दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी जानकारी बच्चों की त्वचा के बारे में। बच्चों की त्वचा का उघड़ जाना, ऐसे में शरीर के किसी भी अंग की त्वचा उघड़ जाने पर मफसल औषधि 12 की पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए या फिर 6 पोटेंसी का सेवन कराएं और उस स्थान पर आर्निका औषधि की मदर टिंचर की 4 से 5 बूंद नारियल के तेल में डालकर उस जगह पे लगाएं या फिर जैतून के तेल में। त्वचा उभरने के साथ यदि बच्चा अम्ल रोग से भी ग्रस्त है, एसिडिटी भी हो रही हो, तो कैमोमिला औषधि की 12 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही लाभदायक होती है। धातु दोष के कारण त्वचा अगर उभर गई हो तो सल्फा औषधि की 12 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। इसके साथ कभी कभी कैल्के काब 12 की पोटेंसी, लाइकोपोडियम 12, सीपियर 12 या रोस्टेक्स औषधि की 12 की पोटेंसी का सेवन करना आवश्यक पड़ जाता है। याद रखें, कभी भी दवाइयों को मिलाकर न दें, इसे अलग अलग 15 मिनट के अंतराल पर देते रहें। सफाई का पूरा ध्यान रखें क्योंकि क्लिनिकल हाइजीन जो है वो बहुत ही अनिवार्य है चर्म रोग में, बच्चों की त्वचा के रोग में। बच्चों की त्वचा पर घुंघरियों का होना अधिक गर्म मौसम में, जैसे गर्मी आ रही है, इसीलिए मैं ये सिलसिला आउट कर रहा हूँ कि अधिक गर्म मौसम में गर्मी में घूमने के, काम करने या पूरे दिन चुस्त कपड़े पहनने के कारण त्वचा पर घुंघरियाँ हो जाती हैं। इस तरह का त्वचा पर घुंघरियों का होने पर कैमोमिला औषधि की 30 का पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। 2 बूंद दिन में कम से कम 3 बार बच्चे को देते रहें, आधे कप पानी में डालकर। सर्दी लगने के कारण घुंघरियाँ होने पर डलका मारा औषधि की 6 पोटेंसी का प्रयोग करें। यदि त्वचा पर घुंघरियाँ हो गई हों और त्वचा में पीप हो तो रोस्टेक्स औषधि की 12 की पोटेंसी का प्रयोग करें, जिससे बहुत ही लाभ मिलता है। यदि त्वचा पर घुंघरियाँ उत्पन्न होने के साथ उसमें अधिक खुजली होती हो तो सल्फा औषधि की 12 की पोटेंसी का प्रयोग करें, इससे काफ़ी हद तक हितकारी है। इन औषधियों के प्रयोग के साथ घुंघरियों को ठीक करने के लिए कभी कभी कैल्के काब औषधि का 30 का सेवन, सिपिया का 30 का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है एवं इसे हमेशा प्रयोग करना चाहिए या 2 बूंद बच्चों को हमेशा देते रहना चाहिए। बच्चों की त्वचा पर खुजली का होना, त्वचा की खुजली को दूर करने के लिए सल्फा औषधि की 30 या फिर 200 की पोटेंसी का सेवन करना लाभकारी होता है। याद रखें, 1 कप पानी में 200 की पोटेंसी की 1 बूंद डाल दें एवं उसे 1 चम्मच से 2-2 चम्मच करके सारे दिन में 4 से 5 बार देते रहें। खुजली के ऐसे लक्षण जिसमें बिस्तर पर जाते ही पूरे शरीर में खुजली होने लगती हो, ऐसे में इग्नेशिया औषधि 6 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। यदि कपड़ा उतारने में से खुजली शुरू हो जाती हो तो ऐसे में आर्सेनिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आर्सेनिक से अगर कम ना हो तो ओलिएंडर का प्रयोग करें, ओलिएंडर की 6 पोटेंसी का प्रयोग करें, इससे काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। रात को बिस्तर पर सोने के बाद गर्मी के कारण यदि खुजली होती हो तो ऐसे में बच्चे को पलसिट्ला औषधि की 12 की पोटेंसी का प्रयोग करें, इससे काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। यदि खुजली होती हो और खुराने पर जलन होता हो तो ऐसे में रोस्टेक्स औषधि
12 की पोटेंसी, एपिस की 12 की पोटेंसी, हिपर सल्फर की 12 की पोटेंसी का प्रयोग करें। याद रखें इन दवाइयों को हमेशा 15 मिनट के अंतराल पर देते रहें, एक साथ मिलाकर कभी न दें। खुजली होने पर खुदाते खुदाते अगर खून निकल आता हो तो मर्क औषधि की 6 पोटेंसी और सल्फर औषधि की 6 पोटेंसी का प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है और काफ़ी हद तक आराम मिलता है। यदि रात को सोने से पहले बच्चे के पूरे शरीर में खुजली होती हो तो उसकी त्वचा पर मैदा लगा देने पर रात में खुजली जो है वो काफ़ी हद तक आराम मिलती है। बच्चों की त्वचा पर छालों का होना। बच्चों के जन्म के कुछ दिन बाद कभी कभी बच्चे के विभिन्न अंगों में छाले हो जाते हैं। पीठ, कान के पीछे, हाथ, पैर व बगल आदि में छाले हो जाते हैं। इस तरह उत्पन्न छाले के अंदर तरल पदार्थ जमा हो जाता है जो पहले पीले रंग का होता है, फिर बाद में लाल रंग का हो जाता है और सूख भी जाता है या फट जाता है। कभी कभी बच्चे के सिर पर पपड़ी भी जम जाती है। इस तरह के लक्षण में रसोक्स औषधि काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होती है। इसे 6 पोटेंसी में 2 बूंद 1 कप पानी में डालकर बच्चे को हमेशा 2-2 चम्मच देते रहें। और अगर यदि बच्चे को उपदंश से छाले हों तो मर्क और औषधि की 6 पोटेंसी का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों की त्वचा उघड़ कर जख्म बन जाए। इंटरट्रिगो। बच्चे की त्वचा अधिक कोमल होने के कारण कभी कभी साधारण कारणों से ही त्वचा उधड़ने लगती है और जख्म बन जाता है। इस तरह के त्वचा रोग अधिकतर त्वचा पर मैल जम जाने या जोर से शरीर की मालिश करने के कारण होते हैं। उस स्थान पर सूजन और जगह लाल हो जाती है, उसके बाद उसमें जलन पैदा हो जाता है। इस तरह की समस्या अगर आ जाए तो कैमोमिला औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कैमोमिला की पोटेंसी कम से कम 6 पोटेंसी लें, उसे 2 बूंद पानी में डालें और बच्चे को 2-2 चम्मच करके 7 दिन देते रहें। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर इस तरह की समस्या आपके परिवार में किसी को है तो कृपया उनसे ये वीडियो साझा करें और उनको ये दें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।